तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर हर हर। 15वां अध्याय सृष्टि संहार स्वरूप वर्णन। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसके अनंतर प्रदीप्त आंखों वाली हजारों माताओं एवं रुद्रगणों के साथ कालरात्रि संपूर्ण संसार का विनाश करने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश रूप वाली आयु अग्नि इंद्र यम वरुण स्कंद वाराह एवं श्री नरसिंह की भयंकर शक्तियां हाथों में शूल गदा खड्ग वज्र शक्ति सृष्टि एवं पट्टिशों के साथ उस समय विचर रही थी। कालरात्रि से प्रेरित संपूर्ण माताएं खट्वांग एवं अर्धजलित काष्ठों सहित दशों दिशाओं में दौड़ रही थी। उनके चरणों के तीव्र प्रहार तथा हुंकार के उच्चारण से यह समस्त संसार चारों ओर से जल रहा था। हाहाकार के शब्दों के विलाप युक्त मुंडों के केशों से पटे मार्गों घरों गोपुरों और आंगनों में चारों ओर यह पृथ्वी अति भयंकर दिखने लगी। जो यह हजारों योजन पर्यंत चल फैला हुआ जम्बूद्वीप कहा जाता है, उसे घर्षित करके वह सब नष्ट कर दिया। जम्बूद्वीप शाक कुश क्रौंच कोमेद शाल्मली तथा पुष्कर द्वीप में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले समस्त प्राणी भूतों और मातृगणों से ग्रसित होकर नष्ट हो गए। मांस चर्बी वसा से भरे हुए बड़े बड़े सुरा के कपालों वाले मदिरा के गंध से मोहित भयंकर मातृगणों एवं भूतगणों से युक्त हजारों ज्वालाओं में से व्याप्त बिजली के समान प्रकाशित कुंडल धारण किए हुए रक्त की धारा से लाल अंगों वाली माताएं भयंकर महामांस और वसा से प्रेम रखने वाली रक्त पीती हुई हाथ में कपाल खप्पर लिए हुए देवदानों को चबाती हुई विकट वेश धारण किए हुए नाचती हुई तीनों लोकों को भय दे रही थी। बिजली की तीव्र कड़कड़ाहट के समान हंसने वाली सातों द्वीप तथा समुद्र सहित पृथ्वी को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ वह देवी जा पहुंची। वहाँ मातृगणों के साथ नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे तटों पर प्रसन्न मुख होकर वह नाचने लगी। तीनों लोकों को भय दे रही थी। बिजली की तीव्र कड़कड़ाहट के समान हंसने वाली सातों द्वीप तथा समुद्र सहित पृथ्वी को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ वह देवी जी जा पहुंची। वहाँ मातृगणों के साथ नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे तटों को प्रसन्न होकर मुख से होकर वह नाचने लगी। हे श्रेष्ठ राजन, जिससे यह पर्वत छिन्न भिन्न अस्थि समूह एवं वसा मेदा आदि तथा कटे हुए शरीरों से व्याप्त था, अतः योग्य पुरुषों द्वारा रचित होने पर नित्य वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी स्थित हैं। तब मैं वहाँ नियम युक्त हो उनके चरणों के आगे स्थित हो गया। तदनंतर ताल दे देकर उछलने वाले गणों मातृगणों के साथ श्री शंकर जी मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होकर नाचने लगे। खट्वांग अर्धजलित काष्ठों पट्टियों और परिधों को लिए हुए वामन बहुत छोटे जटाधारी मुंड लंबी ग्रीवा ओठ और केश वाले गण मांस मेदा वसा आदि हाथ में लिए झुंड के झुंड नाचने लगे। बड़ी मूत्रेंद्रिय बड़े पेट और भुजा वाले वे भयंकर विरूप मुखों वाले नाचने और हंसने लगे। विपरीत समय में होने पर उसे उतना ही दुख में बना दिया। उनके बीच में जगत को परम भय देने वाले महाभयंकर बिजली के समान पीले केश वाले नाच रहे थे। मृत्यु को मैंने देखा, ऐसी मृत्यु को मैंने देखा। उनके पास में बैठी हुई देवी श्वेत वस्त्रों से सजी हुई कुंडलों
के झनकार युक्त कपोलों वाली सर्वरूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए विविध वस्तुओं से शंकर जी को पूजती हुई वहां विश्वनंदिता अनेक तरंगों व भवरों से युक्त सुबेल सागर सदृश नर्मदा माता को देखा। वहां बड़े तालाबों एवं नदियों के पटने से अदृश्य रूप और दृश्य रूप वाली थी। वे भारत वंशोत्पन्न वह सबके मध्य में सुर सिद्ध मुनियों से वंदित हो रही थी। इसी बीच में भयंकर 49 भेद वाली बड़ी बड़ी लंबी लहरों एवं फेन से युक्त जगत को सजल करती हुई मृग के समान काले परिधान वाली देवी नर्मदा को भी मैंने देखा। धूम्रवर्ण व विद्युत कांति युक्त तड़कती धुनी सहित सप्त प्रवाह से युक्त भगवती नर्मदा को देखा। हे राजश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से युक्त चराचरात्मक जगत शून्य हो गया। मैंने इस अनुपम संहार को प्रत्यक्ष देखा। बड़े उत्पातों से उत्पन्न नक्षत्र मंडल के विनाश से युक्त अलाद चक्र बनेठी की भांति संपूर्ण दृश्य को बड़ी तेजी से घूमते हुए करोड़ों विमान से परिपूर्ण किन्नर महासर्पों से युक्त शब्दायमान महावायु उठा, जिससे सब चराचर कांप उठा। रुद्र के मुख से उत्पन्न सर्वत्र नाम से प्रसिद्ध उस वायु ने सातों विस्तृत समुद्रों को सुखा डाला। भस्म युक्त बंधे केश वाले घोर शब्द करने वाले प्रज्वलित विशाल शूल धारण किए हुए वह शंकर प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करे। कपालों की माला कंठ में पहने हुए महासर्प रूपी सूत्रों से बद्ध केश वाले सूत्रधारी पिनाक पाणी कवच किरीट का धारण किए हुए शंकर जी शमशान की भस्म से सर्वांग में लिप्त थे। वह सर्पों से लिपटे अंगों वाले गले में विष की लिलिमा, भाल में नेत्र रूप अग्नि, मस्तक में चंद्र और गंगा से वह सुशोभित थे। पिनाक धनुष और खटवांग से भयंकर हाथ वाले व्याघ्र चर्म का परिधान धारण किए डमरू का शब्द करते हुए श्री शंभु शोभायमान हो रहे थे। वह शंकर प्रलय काल के सातों लोकों के मध्य भाग तथा बाहर स्थित बड़ी भुजाओं से संपूर्ण अंगों को लपेटे हुए सूर्योदय के समान रक्त वर्ण से भीतरी भाग वाले नेत्रों से संध्याकालीन मेघ रक्त कमल पद्मराग मणि सिंदूर और बिजली के समान रक्त वर्ण प्रकाशमान तेजस्वी लिंग और लोचन से प्रलय काल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह भगवान मेरु पर्वत को लिए हुए मानो सुवर्ण दंड से संहार करते हुए चरणों के अज्ञात से पहाड़ों को बिखेरते हुए जगत के स्वरूप को विनष्ट करते हुए भयंकर अट्टहास कर रहे थे। विश्वेश महाप्रभु शंकर ने सबको व्याकुल करते हुए संपूर्ण त्रिलोक का संहार कर डाला। जगत का संहार करने वाले अजन्मा देव श्रेष्ठ उन शंकर जी को देखकर मातृगणों के साथ वह काल रात्रि और अन्य सभी शिव जी का पूजन करने लगे। नंदी भृंगी और अन्य गण जगत में श्रेष्ठ सबके एकमात्र कारण कामारी हर रूप शंकर जी को दिन रात प्रणाम करने लगे। इति श्री 15वां अध्याय संपूर्ण। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजं नमामि नर्मदे।